बोले लखन सिया राम चंद्र की जय। आज वही जगत के जननी आदि शक्ति भवानी है राजा हिमांचल और माता मैना के घर में बेटी के रूप में प्रकट होए सजनों। और जे दिन ले वो बेटी के जन्म होए ना ते दिन ले वह सुख और शांति वैभव लक्ष्मी। और आज भी जे घर में बेटी के जन्म होते तो बेटी एक जन जन्म लेके नहीं आए जी अपन संग में रिद्धि सिद्धि सुख संपदा माँ लक्ष्मी ला साथ में लेके आते। एकर स्थिति वो परिवार सौभाग्यशाली है जे घर में बेटी के जन्म होते। अब बेटी एक कुल नहीं तारे सजनों, बेटी तो दोनों कुल तार देते, मैं के ससुराल दोनों ला अंजोर कर देते। आज वही बेटी के जन्म सुंदर राजा हिमांचल के घर में हो है। और जिन दिन बेटी के जन्म होए ते दिन ले सूखा तरिया रहे ना तहु लबालब भर गए। सूखा कुआं में पानी ना जाने कहाँ से स्रोत आ गए। जे पेड़ ह कबू फूले नहीं ते सुंदर सुंदर फूले लग गए। जे पेड़ कबू फरे नहीं ते फरे लग गए। जे ठुठुआ रुख रहा है ना ते हरियर हरियर पत्ता फेंक दी डारा पाना फेंके लग गए। हाँ सहज बैर सब जीव ही त्यागा गिरी पर सकल करे ही अनुरागा। और जत का भी जीव रहा है तिम आपस में प्रेम के भाव आगे। बैला या बघवा एक ठन घाट में पानी पिए लग गए। जेन पशु और पक्षी में बैर रहा है एक दूसरे से बात नहीं करत रहा है। और तिमन सुंदर अकन एक जगह मिल के खेला थे खावा थे। ये प्रेम के भाव आगे तो काकर से कृपाए तो जगत जननी आदि शक्ति भवानी के कृपाए। सो शैल गिरिजा गृहियाए जिम जन राम भगति के पाए। और जिन दिन लो बेटी के जन्म होए ना तीन दिन ऐसे लगे वहाँ के नर नारी मल्ला कि अभी हम राम के कथा सुन के आवथन का। और रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पै विश्रामा। ये रामचरित मानस का है तो ऐसा पावन कथा है भैया जेकर सुने ले जीवला सुख मिलते शांति मिलते और जीवला विश्राम मिलते। तैसे लगा थे कि हम राम के भक्ति करके आए हन का। और वहाँ के जत का भी नर नारी रहे ना 16 साल के जत का भी कन्या है तेमन सुंदर सोना के कलश ला सजाए रहा है ऊपर में दिया जलाए रहा है। और मूड़ी में बोही के गली गली भ्रमण करत रहा है। और सुंदर अकन मंगल गान करत है। नारद समाचार सब पाए कौतुक गिरी गेह सिधाए। और ये बात ला जब नारद जी महाराज ला पता चलते कौन बताते? ब्रह्मा जी बताते ओकर पिताजी है। हाँ वादी शक्ति जगत के जननी है भवानी है। मैं तोला रोज वेद पुराण के बात बताए बर जात हूँ गीता उपदेश दे बर जात हूँ। अब भी ऊंचे लावत हूँ कि ब्रह्मा जी नारद जी महाराज रहे थे खेल खेल में कहाँ पहुँच गए? राजा हिमांचल के घर में पहुँच गए भैया। और शैल राज बर यादर किन्ना पद पखारी बर आसन दिन्ना। और जैसे पता चलते राजा हिमांचल ला कि नारद जी महाराज के आगमन हो है। राजा हिमांचल रहे थे विप्र मंडली ला लेके बामन के समाज ला लेके सुंदर आरती सजा के नारद जी महाराज के अगवानी करे बर जाते। नारद जी महाराज ला आदर सत्कार के साथ शैल राज रहे थे लेके आते ऊंचा आसन में बैठाते। और आसन में बैठाने के बाद माता मैना के संग में मिलके सुंदर नारद जी महाराज के चरण कमल ला धोते चरणामृत लेते। और जो पानी बाँच जथे ना ओला घर कुरिया में छिंचवाते काबर गुरु के चरण के चरणामृत। अब नारद जेकर नाम ही नारद है भैया जेकर बात है कभू रद्द नहीं होए वही ला तो नारद कहे जाते ना। आज नारद जी महाराज के गोदी में लाके वो नान को लैका रख दिसगा कौन है? माता मैना है। अब कथे की हे गुरुदेव आप अपन पोथी पुराण ला निकाल के देखो ये लड़का के भाग्य में का लिखे है, ये लड़का के का नाम रही, ये लड़का के नामकरण कर देते हो महाराज। काबर तुमन है तीनों काल के जानने वाला हो भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाला हो। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। और कहो सुता के दोष गुण और मुनिवर हृदय विचारी। अपन हृदय में विचार के बताओ महाराज ये लड़का के भाग में का लिखा है कि आओ नारद जी महाराज रहे थे पोथी पुराण ला निकाल के देखते भैया। कह मुनि बिहसी गुड़ मृदु बाने और सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। ऋषि रहे थे बड़ा गुण रहस्यमय बानी बोलते जिन माता मैना ला समझ में नहीं आए। काबर तोर बेटी में ना कोई प्रकार के गुण नहीं है। वो तोर बेटी तो गुण के खाने की सुंदर है सहज है सुशील है सयानी है। और संसार के मन हाँ इला अनेकों नाम से पुकारी। एकर करोड़ों करोड़ों भक्त होई। एकर हर भक्त एकर अलग अलग नाम रखी। कोनो इला उमा कही कोनो अंबिका कही कोनो भवानी कही कोनो दुर्गा कही कोनो बमलेश्वरी कही कोनो काली कही कोनो चंडी कही। लेकिन नाम पुकारे बर मैं 3 ठन नाम रखता हूँ कि इस नारद जी महाराज तो कौन कौन से नाम? नाम उमा अंबिका भवानी। हाँ बोल उमा मैया की जय, बोल अंबिका मैया की जय, बोल भवानी मैया की जय। ये सुंदर नामकरण संस्कार नारद जी महाराज रहे थे।